Good morning, students. Today I'll explain second activity of chapter 8. Yesterday I taught you that there are two important properties of air given below. First one is air exerts pressure and second one is air expands on heating and contracts on cooling. Right? तो जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एयर की दो प्रॉपर्टीज होती है. पहली, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है और एयर हीट करने पे एक्सपेंड होती है और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होती है. राइट? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिविटी कल हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिविटी अच्छी तरीके से समझेंगे. सो द एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज to show that air expands on heating and contracts on cooling. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. Materials required for this activity are boiling tube, rubber balloon, 2 beakers, hot water, cold water and sticking tape. Method for this activity is take an empty boiling tube, stretch the mouth of rubber balloon and fit it tightly over the neck of the boiling tube with the help of sticking tape. ठीक है, तो जो बॉइलिंग ट्यूब हम लोगों ने एक लेनी है और उसके ऊपर बलून को स्टिकिंग टेप से उसमें स्टिक करना है, लगाना है बॉइलिंग ट्यूब पे. टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर. प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब हैविंग अ रबर बलून फिक्स टू इट्स नेक. ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को इस हॉट वाटर में डाल देंगे बीकर में. इन द हॉट वाटर फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए. ठीक है. टेक सम आइस कोल्ड water in the another beaker and place the test tube with the balloon for 2 to 3 minutes. तो देख रहे हैं, ये बीकर है, इसमें आइस कोल्ड वाटर ले लिया है और जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें बलून लगा हुआ है उसको हम लोगों ने उसमें रख दिया है. तो इसी तरीके से दोनों बीकर्स को हम लोग ले लेंगे. एक बीकर में हम लोग हॉट वाटर लेंगे और एक बीकर में आइस कोल्ड वाटर लेंगे और दोनों बीकर्स में थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम लोग अपनी टेस्ट ट्यूब जिसमें कि बलून लगा दिया है स्टिकिंग टेप की हेल्प से, उसको रख देंगे. ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन. व्हेन यू पुट बॉइलिंग ट्यूब विद द balloon fixed to its neck in hot water, the balloon gets inflated. This is because the air present in the boiling tube gets heated, expands and its volume increases. ठीक है, तो जब बॉइलिंग ट्यूब को हम लोगों ने हॉट वाटर में रखा तो जो बलून है वो कैसा हो गया, इन्फ्लेटेड हो गया, यानी कि फूल गया. ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो एयर प्रेजेंट थी बॉइलिंग ट्यूब में वो गर्म हुई और एक्सपेंड यानी कि फैली और इसी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ गया. तो ये आप देख रहे हैं, ये बलून कैसा हो गया, फूल गया. व्हेन यू पुट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून फिक्स टू इट्स नेक इन आइस कोल्ड वाटर, you see that balloon gets deflated. तो जब आपने बॉइलिंग ट्यूब को आइस कोल्ड वाटर में रखा तो क्या हुआ, इसमें लगा हुआ जो बलून है वो कैसा हो गया, डिफ्लेटेड हो गया. ठीक है, यानी कि उसकी हवा निकल गई.
This is due to the reason that the air present in the boiling tube gets cool. ये इस वजह से हुआ क्योंकि जो बॉइलिंग ट्यूब में एयर थी वो कैसी हो गई, ठंडी हो गई और वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गई. ठीक है, मतलब सिकुड़ गया. इसी वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो कैसा हो गया, कम हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. राइट. सो द कंक्लूजन of this activity is air expands on heating and contracts on cooling. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इस एक्टिविटी में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.